जी स्वामी जी, तो पिछली वार्तालाप में अभी हम बात कर रहे थे आत्मज्ञान की। ये सुगम है और कठिन भी है समझ के हिसाब से। तो वही प्रश्न फिर उठ रहा है कि आत्मज्ञान तो कहाँ, तो हमारे सारे आध्यात्मिक शास्त्र जो हैं वो ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर आत्मा आत्मा परमात्मा का निवास है, वो है ही है परमात्मा। और कहाँ हम फिर उसे पाने के लिए इतने योग अभ्यास और ध्यान और मेडिटेशन और घर छोड़ना और दिनचर्या को सेट करना, ये इतना बड़ा काम। तो ये बिल्कुल एक दो अलग अलग सी बातें नज़र आती हैं कि एक चीज़ जो हमारे पास है, जो मैं हूँ, और फिर उसे खोजने वाली बात। इसके बारे में थोड़ी स्पष्टता दें। बात ये है कि आत्मा की खोज, वैसे तो ये शब्द ही गलत है अपने आप में। जी। आत्मा की प्राप्ति ये शब्द ही गलत है मेरी दृष्टि में तो। क्योंकि खोज उसकी होती है जो आपको, जिसका पता ना हो, उसी को तो खोजोगे ना। जिसके बारे में पता नहीं हो उसे आप खोजोगे ना। और अपने बारे में अपना ज्ञान, तो अपने बारे में ज्ञान, खुद का ज्ञान अभी कैसे संभव है, खुद का ज्ञान ना हो जी। आपको। तो ये शब्द मेरी दृष्टि में तो गलत ही हैं। अब क्या है कि जो चीज़ हमारे पास है और हमें पता नहीं है, जो चीज़ जैसे कि मेरे गले में एक चैन है और मैं भूल गया कि मेरे पास चैन है, मैं ढूंढता हूँ मेरी चैन कहाँ है, चैन कहाँ है। और फिर भी ख्याल आया, किसी ने दिलाया ख्याल, अच्छा मेरे गले में ही है। तो वास्तव में आपने चैन को खोजा तो आपने क्या पाया? चैन गुम गई थी? नहीं, आपने ये पाया कि चैन गले में थी, मैं भूल गया था। तो ऐसे ही आत्मा को पाना नहीं है, और जब भी पाओगे तब ये जानोगे आत्मा कहीं गुम गई नहीं थी, बस मैं भूल गया था। और ख्याल गया तो गले में ही है, तो जो ख्याल आया तो अच्छा ही, सदा से यूं ही था। जैसे ही ख्याल आएगा तो यही आएगा कि सदा से यूं ही था, कभी खोया नहीं था मैंने। तो आत्मा को वास्तव में, और जो खोया ही नहीं था, सदा से यूं ही था, ये गले में थी चैन, इसी को आप चैन का पाना कह देते हो, पर वो चैन का पाना नहीं है। बस सिर्फ ये याद आया कि चैन गले में थी और गले में अब है, वापस गले में ही है, रिमेम्बरेंस जैसा है। बस। तो ऐसे ही आत्मा कोई पाता नहीं, कोई आत्मा को। अच्छा, आत्मा आत्मा है नहीं, आत्मा ढूंढता हूँ, फिर किसी ने याद दिलाया कि अच्छा आत्मा, मैं खुद ही आत्मा ही हूँ, इधर मेरा ख्याल नहीं था, बस पता चल गया, ये पता चला है। यानी कि वास्तव में आत्मा मिलती किसी को नहीं, परमात्मा किसी को मिला नहीं आज तक। आप परमात्मा को पा नहीं सकते, और जो कहे मैंने पाया वो झूठ बोलता है। परमात्मा मिलता नहीं किसी को, किसी को नहीं मिलता। आप परमात्मा हो जाते हो, और हो जाते हो भी शब्द थोड़ा गलत ही है, क्योंकि होगे भी तभी जब आप पहले से परमात्मा ना हो, तो परमात्मा हो गया। तो आपको पता चलता है मैं ही आत्मा हूँ, सदा से मैं ही था और मैं ही हूँ। तो बस भूल ही मिटती है, कह लो, याद नहीं थी, याद आ गई। तो आप न तो परमात्मा को पाते हो और न ही परमात्मा होते हो। बस ये ख्याल आता है कि सदा से यूं ही था, मैं ही था, जो था मैं ही था, बस मैं भूल गया था, फिर याद आ गया। आप मानते हो कि भी मैं इस शरीर से बंधा हुआ था, फिर आपको ख्याल आ जाता है कि मैं शरीर से बंधा हुआ नहीं हूँ। तो जब शरीर से बंधे हुए थे तब भी आप शरीर से बंधे हुए नहीं थे, खाली ख्याल था आपका। जिस समय ये ख्याल था कि शरीर से बंधा हुआ हूँ, एक देश में, एक समय विशेष में मेरी स्थिति है, ये भी ख्याल था। फिर ख्याल छूट जाता है कि ओह ऐसा नहीं, ऐसा है। तो जो ये उल्टा ख्याल है, इसको सीधे ख्याल से ये खत्म हो जाएगा। अब इस तरह से विचार करे, जो विचार का मार्ग है, तो वो तो सुगमतम कर देगा आपको, तो वो कहेंगे आसान है। लेकिन अगर आप करने के मार्ग पे बढ़ेंगे, तब फिर कहा जाएगा कठिन है।
क्योंकि जो करने का मार्ग है वो समय मांगता है और एफर्ट, प्रयास मांगता है, रिपीटिशन मांगता है, बार बार अभ्यास मांगता है। तो कुछ साधन ऐसे हैं जो शरीर को लेके चलते हैं, हठ योग आदि। पहले शरीर को साधेंगे, शरीर के साधने से फिर मन सधेगा, प्राण सधेगा और फिर उनको रियलाइज होगा। कुछ साधन हैं जो मन को लेके चलते हैं, मन पे कंट्रोल करते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। कुछ साधन प्राणों को कंट्रोल करते हैं, जो प्राणायाम है तरह तरह के, तो वो प्राण पे पहले कंट्रोल करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जितने भी शरीर, मन और प्राण को लेके चलने वाले साधन हैं, इस समय मांगेंगे, अभ्यास मांगेंगे, अभ्यास में समय लगेगा। पुनरावृत्ति मांगेंगे अभ्यास की, इसमें समय लगेगा। तो इस दृष्टि से मैं कहूँगा सुगम नहीं है। फिर समय और प्रयास चाहिए। अब जो विचार का मार्ग है, ये समझ मांगता है। चीज़ को गहराई से समझो कि रियलिटी है क्या, और समझ अगर आत्मसात हो जाए एक बार, तो फिर वो अभ्यास नहीं मांगती, फिर वो ज़्यादा समय नहीं मांगती। समझने में जो समय लगेगा वही समय लगता है। जब तक समझ परिपक्व न हो, उस समझ को परिपक्व बनाने में जो समय लगेगा वो तो तब भी लगता है, पर समझ आ गई तो फिर आ गई। उसके लिए और समझ आने के लिए किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। समझ आने के लिए उस समझने की जरूरत है, विवेक कहो, उसकी जरूरत है। तो अगर आप जैसा चीज को है वैसा समझ लेना। मेरे को याद है जब मैं पढ़ता था तो मैं रट्टा लगाता था। मैंने कभी विषय को समझने की कोशिश नहीं करता था। मैं रट लिया, लिखा है, पास हो गए। पर बाद में मेरे समझ में आया कि मैंने अपने महीनों मैंने रट्टा मारा, मैंने बिल्कुल बेकार काम किया। ये मेरे को बाद में समझ में आया, साधु होने के बाद। मैंने बिना मतलब मेहनत भी करी महीनों, और रट्टा लग करके लिख भी आए, आज याद भी कुछ नहीं है। अगर उस विषय को समझा होता तो रटने की जरूरत ना पड़ती मेरे को, और विषय मुझे आज भी याद रहता थोड़ा बहुत कि भाई हाँ मैंने क्या समझा था। समझा हुआ याद रहेगा आपको, रटा हुआ याद नहीं रहेगा। तो मेरे को ख्याल आया कि मैंने पढ़ाई में मेहनत व्यर्थ करी, चीज़ों को समझा नहीं, रटा मैंने। तो जो ये समझ का मार्ग है, यहाँ उन किताबों को पढ़ के रटना नहीं है, उसको समझना है, उसके विषय को। और वो विषय कहता क्या है? वो कहता है चीज को है जूं समझ लो, है जूं देख लो। न अभ्यास की जरूरत है, न समय लगाने की जरूरत है। तो वो कहता है कि रटने के चक्कर में या अभ्यास के चक्कर में ना पड़ो। अभ्यास तभी तक अभ्यास का जो काम है, जिस दिन अभ्यास छोड़ दोगे उस दिन वहीं खड़े हो जाओगे वापस। जब तक अभ्यास करोगे वैसा दिखेगा आपको, पर जब अभ्यास छोड़ोगे तो वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से शुरू किए। पर विषय ठीक समझ में आ जाए तो आपको समझ में आ गया, फिर वापस लौटने की जरूरत नहीं है आपको। वो तो समझ बन गई तो बन गई। तो मेरा ये, इसलिए मेरा जोर समझने पे है विषय को। इसको ठीक से समझ लो, और समझ लो तो फिर आप खुद कहोगे बहुत सुगम है। वास्तव में कठिन और सुगम कहना भी गलती है, क्योंकि आप कठिन की अपेक्षा सुगम कहते हो। तो अगर मैं कहूँ कि हिमालय पर चढ़ना तो आप कहेंगे कठिन है, तो मैं कहूँ कि इधर अपने नीलकंठ, कहेंगे आसान है। कठिन की अपेक्षा आसान है, लेकिन वास्तव में आसान है क्या? कि नीलकंठ, अभी मैं सीधा कहूँ नीलकंठ जाना है तो कठिन है, फिर मैं हिमालय जाना है तो कहोगे आसान है। चलो अब आ जाओ जी, नीलकंठ आ गया। अभी मैं कहूँ जी मंजिल, चौथी मंजिल चढ़ना है, आप कहोगे सुगम है। मैं कहूँ, अब मैं बात ही नहीं करता नीलकंठ की, चौथी मंजिल कौन जाए, कठिन है। फिर चौथी से आ जाओ पहली पे, तो पहली भी आसान है, लेकिन चौथी दिखे तो कहेंगे सुगम है। तो कठिन और सुगम हम सापेक्ष है ये दोनों। तो मेरी दृष्टि में परमात्मा की प्राप्ति सुगम भी नहीं है। कि सुगम क्यों नहीं है, मतलब सुगम कैसे? तो मैं कहता हूँ सुगम भी नहीं है ये, मतलब सुगम से भी सुगम है। मतलब मैं कठिन की अपेक्षा सुगम कह रहा हूँ, तो वास्तव में तो ये सुगम भी नहीं है। पर सुगम से सुगम भी
किसी के लिए कठिन हो जाएगा। जी। जैसे हिमालय पे चढ़ना है तो आपके लिए कठिन है, हुँ, मेरे लिए सुगम हो सकता है। हुँ, लेकिन मेरे लिए नीलकंठ कठिन है, सुगम है, तो किसी के लिए नीलकंठ मुश्किल होगा। हुँ, जी। और किसी के लिए चौथी मंजिल अगर सुगम आसान है तो किसी के लिए चौथी मंजिल चढ़ना कठिन होगा। ठीक है ना? तो आप कितना भी सुगम कर दो पर वो किसी ना किसी के लिए कठिन होगा। सुगम से सुगम भी किसी ना किसी के लिए कठिन हो सकता है। तो मैं कहता हूँ सुगम भी नहीं है। को सुगम से सुगम मैं कहता हूँ वो भी नहीं है। मैं कहता हूँ सुगम और कठिन ये दोनों ही कठिन हैं। हुँ, किसी के लिए सुगम भी कठिन है, ये दोनों ही कठिन है। तो वो सुगम और कठिन का सवाल ही नहीं है। सुगम और कठिन ये आपका दिमाग सोचता है। हुँ, और सुगम और कठिन का मतलब ये है कि आप ये मानते हैं कि चीज़ हमें उपलब्ध करनी है, अचीव करनी है। तो अचीव करना है तो ये भाषा है कि ये चीज़ कठिन है, ये सुगम है। अभी कपड़ा है, इसको छूना सुगम है कि आसान है? मेरा हाथ यहाँ है तो मैं कहूँगा सुगम है, आपको सुगम है, हुँ, छू लो। हुँ, तो ये सुगम कितना भी क्यों ना हो, पर अगर आप बीमार हो भयंकर रूप से, शरीर में ताकत नहीं हो, तो इतना भी हाथ नहीं हिलता, हुँ, उस दशा में वो कठिन हो जाएगा। हुँ, ये भी कठिन हो जाएगा। जी। लेकिन अगर कपड़ा मेरे हाथ में है, अभी बताओ कि इसे छूना आसान है कि कठिन, सुगम है कि कठिन है? हाथ में तो है ही। तो ये न सुगम है न कठिन है, जी। ऑलरेडी मेरे हाथ में है। हुँ, तो ये सुगम है कि नहीं? यहाँ सुगमता भी विदा ले लेगी अब। हुँ, और मैं कितना ही अशक्त क्यों ना हूँ, ये तो मेरे हाथ में है ही। हुँ, ये शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाए तभी ये तो मेरे हाथ में ही है। हुँ, तो यहाँ से सुगमता भी विदा ले लेती है। तो मैं कहता हूँ परमात्मा की प्राप्ति अगर ठीक समझो तो सुगमता भी विदा ले लेगी। सुगम कहना भी बनता ही नहीं है। क्यों? कि जिसे प्राप्त करना है और जो प्राप्त करना चाहता है और जिसे प्राप्त करना चाहता है, तो जो प्राप्त करना चाहता है वो और जिसे प्राप्त करना चाहता है वो दोनों एक ही हैं और वो आप हो। वो आप हो। नहीं, प्राप्त करना है आपको और प्राप्त करना है परमात्मा को, वो दोनों आप खुद ही हो। जब वो दोनों खुद ही हो, इसको समझ लो, तो उसके बाद कठिनाई क्या रहेगी? फिर आप ये कह सकते हो कि ये सुगम है, आप कहोगे ये तो सुगम भी नहीं है। अब कोई तो इसका अर्थ ले लेगा कि सुगम भी नहीं है, कह रहे हैं इसमें कठिन है। पर मैं जब कह रहा हूँ सुगम भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि सुगमता भी वहाँ बड़ी भारी कठिनाई मानता हूँ। सुगमता भी विदा ले लेगी, इतना इतना सुगम है मामला। बस को ठीक से समझना पड़ेगा। बस तो ठीक समझो अगर, तो काम बना हुआ है। और क्या बना हुआ है कि मेरा नहीं, ये सबका ही बना हुआ है। और ये जीव मात्र का काम बना हुआ है, कोई कठिनाई नहीं है। बस इसको समझे खाली। और जो मेरी समझ आई है कि अभी इस जमाने में लोगों का मस्तिष्क विकसित हुआ है, दिमाग बढ़ा है और शरीर की ताकत घटी है। हुँ, जी। शरीर की ताकत घटी है, उसकी विल पावर भी कुछ घटी है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज के समय में ये मार्ग ज़्यादा लोगों की समझ में आ सकता है और ज़्यादा लोगों के लिए के काम में आ सकता है हमारा। पहले गांव का किसान था, गरीबी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लोग गाँव में रहते थे तो उनके पास ना दिमाग नहीं था, तो वहाँ अभ्यास ज़्यादा चलता। अभी लोगों के पास ब्रेन विकसित हो गया है, अब ये मार्ग ज़्यादा काम आ सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है कि अगर ठीक समझे तो बात बहुत जल्दी बहुत जल्दी बात बन सकती है। कुछ कठिनाई है नहीं, बस समझो, खेल पूरा है। और जब बात समझ में आ जाएगी तो आप खुद इस भाषा का प्रयोग करोगे कि यार ये तो बहुत ही सुगम है, बिना मतलब माथा मारा, बिना मतलब टाइम बर्बाद किया हमने। जैसे मैं कहता बिना मतलब मैंने रट्टा लगाया, हुँ, हुँ, समझा नहीं विषय को। तो ऐसे ही आप समझोगे तो आपके मन में आएगी बिना मतलब माथा मारा, ये तो सीधा पड़ा है मामला। मेरी दृष्टि में तो आसान है। आसान है भी कहता हूँ, बीते से कहना नहीं चाहता आसान है। आसान भी कठिन के सापेक्ष है।
आसान, कितना भी आसान क्यों ना कहा जाए, तब भी वहाँ कुछ प्रयास की ज़रूरत है। पर मैं कहता हूँ हाथ में कपड़ा है, अब क्या चाहिए प्रयास, इतना आसान है मामला।